अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। हमारी सोसाइटी में पुलिस का इमेज कुछ ऐसा बन चुका है कि अगर मुजरिमों के साथ मुकाबले में पुलिस को नाकामी हो जाए तो कहते हैं कि मुजरिम ताकतवर थे, और अगर मुजरिमों का नुकसान हो जाए तो कहते हैं कि जाली पुलिस मुकाबला था, और अगर मेरिट पर एक फरीक को रिहाई मिल जाए तो दूसरा फरीक ये कहता है कि उन्होंने पैसा इतना खिलाया था। असल में पुलिस का महकमा करप्ट नहीं है, मगर वो चंद अनासिर हैं जिनकी वजह से बदनाम है, और हमारा वास्ता उन्हीं चंद अनासिर से पड़ता है। देखते हैं कि थाना मस्तियां में जराइम की रोकथाम के लिए क्या हो रहा है। लेट्स सी। क्या हाल है मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने न्यूजीलैंड बना लिया फिर अपने इलाके को? मलिक साहब मैं गलती दी माफी चाहना कि जो मैं सोचा सी ये अवाम इस काबिल नहीं हैगी। इतने जल्दी गिव अप कर दिया आपने? तुसी यकीन जानो कि इहदा सबक मिल गया मैनू। ये लोग प्यार नाल समझण वाले है ही नहीं। तुहानू याद पिछली बार कसाई छड्डिया सी मैं कि बेटा हलाल गोश्त वेच। हाँ, फिर क्या हुआ? वो अन्नी दा बच्चा मेरे घर ही खोते दा गोश्त दे गया 2 किलो। तो बड़ी ज्यादती हो गई। अजे तक उस बंदे ने काम छड्डिया नहीं हैगा। मैं बंदे नहीं छड्डने जी, तो उनके पर्चे देने ने ना थे। ऐसे दबंग पुलिस अफसर हैं और इतना जल्दी यू टर्न ले लिया आपने। लेकिन माशाल्लाह बड़े सोहने लग रहे हो, बड़ा अच्छा ड्रेस पाया। प्रवीण बॉबी दी याद ताज़ा करती तुसी। परवीन बॉबी के फैन हैं आप? बहुत फैन है। मैंने तुसी 76 च लै गए वापस। प्रवीण बॉबी ते गाना होया सी, यही सूट उन्हें पाया सी, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। ये छोटे मोटे मुजरिम को अभी तक नहीं छोड़ा आपने? बीना जी मुजरम नहीं हैगा। कौन है फिर ये अपना SMS है। SMS क्या होता है? ये तो नहीं पता। एडा काबिल बच्चा हैगा कि इलाके दे विच जो कुछ जिथे कोई गल कोई मसला कोई प्लानिंग हो रही है ये मेरा SMS है। तो इसको बंद क्यों करके रखा हुआ है आपने फिर? जेड़े हवालात च बह के प्लानिंग करते ने अच्छा, वो इन्हू बच्चा ही समझते ने। ये फिर सारी मुखबरी मैनू दिंदा है कि राती ए प्लान इत्थे होया, अच्छा ए बंदे ने फोन आया है, ए बंदे ने ए गल कीती है। अच्छा, यानी कि समझ लो कि मेरा मुखबर है। ओ अच्छा। ये तो टाउट्स का दाखिला तो थाने में बंद नहीं है। ये कोई टाउट थोड़ी है, ये तो SMS है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। वाह वाह जी, ये एक नई टर्म पता चली है मुझे। आप मुझे ये बताएं कि रमजान आने वाला है, क्या तैयारियां की हैं आपने? बेफिक्र हो जाओ जी, रमजान दी मैं बहुत सारी तैयारी की है। मैं अपनी टीम तश्कील दी है जिहड़ी रोजाना रमजान बाजार नू चेक करेगी। बहुत अच्छा इकदाम है आपका, लेकिन टीम में क्या ये होंगे आपके साथ? नहीं 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 नहीं, मैं इस टीम का इंचार्ज बनाया है नन्नी चौकस। नन्नी चौकस जी मेरी ASI है। अच्छा, और बड़ी दबंग अफसर हैगी। तो बस ये नन्नी चौकस पूरी टीम है आपकी? मैं कि 5 बंदे ना थाना चला रहे हैं। पूरी टीम है, गार्ड दे उहदे पीछे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। वाओ, नन्नी चौकस। नन्नी चौकस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सर जी मैं मुलजिम को ले आई हूँ। केड़ा मुलजम? जिसने पुलिस वाले पे हाथ उठाया। क्या पुलिस वाले पे हाथ उठाया किसी ने? जी वार्डन पे उसने हाथ नहीं उठाया। किथे है किथे? मैं लेके आई हूँ, अपना इसको लेके अंदर आओ प्लीज। मुझे एक दफा माफ, एक दफा भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। इतनी मजम्मत की है इसने। बकुआ होया की मैंने दसो। सर जी ये मोटरसाइकिल पे था। हाँ, वार्डन ने इसको रोका है। अच्छा, इसने उतर के उसके साथ दस्तराजी भी की है, उसके साथ बदतमीजी भी की है। वो बुजुर्ग आदमी था। अब इसे पता चलेगा ना पुलिस वालों की क्या इज्जत होती है। अभी तो ये भीगी बिल्ली बना हुआ है। मुझे माफ कर दे, एक दफा माफ कर दे। और भाईजान मैं उधर वही जाके दोबारा उसके पाँव पकड़ के माफी मांग लूंगा। मुझे माफ कर दे। चुप कर जा। 4 उंगलां छपियां ओदे इत्थे 4 उंगलां। वो मेरे यहाँ 5 छाप ले, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दे। SHO साहब मुझे माफ कर, एक दफा माफ कर दे प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे माफ कर दे। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं नहीं जेल में नहीं, ਸੁੱਟੋ जेल में ਇਹਨੂੰ। नहीं, एक मिनट। ओए उठ अंदर है। आपको आप मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। देख बेटे मेरी गल सुन, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਿਆ ਨਾ ਆਈ तो एक बावरदी शख्स ਦੇ ਉੱਤੇ हमला किया। तुम्हें कानून का जरा एहतराम नहीं। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैनू सिर्फ तू ये दस तेरे पीछे कौन है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ तेरे पीछे है कोड़ा बंदा? कोई नहीं कोई नहीं, कोई पीछे नहीं भाईजान, कोई ओए पीछे छोटे नु अंदर, मुझे माफ कर दे। अंदर चल, इन्हें पता लगेगा। एक मिनट अंदर चल। अच्छा जी, उधर अंदर हो। प्लीज जाने दे, आपकी मेहरबानी जाने दे। अब तुम्हें पता चलेगा जब हवालात में ये बिच्छू तुम्हें काटेगा। साहब जी ने चंड मार के तो सज्जा कान बंद करता। हुन वेख इधर जो गड्डी आ रही होती उन तो सुनाई नहीं देगा। मैंने नहीं हाथ लगाया जी, मैंने नहीं, मुझे माफ कर दे। आपको सबक मिलना चाहिए। गुड बेटा मैं तेरे ते पर्चा देंगा तुन के, तू 2 साल से बाहर नहीं आउंदा, ये मैं तेन दस दिया। सर मेरी मुदीयत में दे। ए देखिया जी? हाँ, इन्हें तो मैं देख रही हूँ। वैसे आप बड़ी वेल ड्रेस्ड हैं, अपने बाल बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। महकमे दी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ते वीना जी, तुसी यकीन जानो अच्छा, नन्नी चौकस एक ब्रांड है।
हाँ लग रही है। मैं महकमे तू मंग के लईए अच्छा। जिवें बंदा औलाद नहीं मंग के लैंदा। मैं कहा तुसी नन्नी मैनू दे दिओ। हाँ बाकी खैर है। वैसे भी हमारे पुलिस के महकमे में खवातीन बहुत कम है, टोटल शायद 1.5% हैं और तकरीबन 6000 बनती है उनकी तादाद। तो आपने इनको चुन के क्यों लिया, क्या खासियत है? पंजाब के हर थाने में मेरी डिमांड है, लेकिन मैं ना सर जी को छोड़ के नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है। हेलो, हाँ जी जिब्रान। अच्छा मलेदारों ने फड़ा? जाओ पिछले चौके उन्होंने एक मुजरम फड़ा है, उन लेके आओ। हाँ यार जाओ जाओ। लाओ सर जी जल्दी दौड़ो अगे हो। कौन सी वारदात हुई है? एक मुंडा फड़िया उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। हाँ मॉब लिंचिंग भी हो जाती है। वैसे आपसे अच्छे तो मोहल्लेदार हैं जिन्होंने एक स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ लिया है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਵਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ? नहीं आप देखिए ना ਕਿ ਮੈਨੂੰ रिसेंटली। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ठीक है, या क्राइम तो पहले मैं ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ क्राइम होना जी। तो आप देखिए ना रिसेंटली ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। सिर्फ कराची में 7 मिनट में एक वारदात हो रही है, मतलब 24 घंटे में 150 वारदातें हो रही हैं स्ट्रीट क्राइम्स की। और लाहौर की हालत देखें, पहले तो ये जो स्नैचिंग थी ना, ये कभी शाम में या रात के वक्त हुआ करती थी। अभी तो दिन दिहाड़े जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो आप ही का कसूर है ना। एक मुजरिम तो पकड़ा नहीं जा रहा था, फिर उसका नंबर ट्रेस हो गया। अच्छा। जब उसका फोन ऑन हुआ ना तो मैंने मिस कॉल दी उसको। हनी ट्रैप। हाँ, तो उसने बाद में मेरे साथ फोन मिला लिया। मैंने कहा गलती से मिल गई थी। अच्छा। आहिस्ता 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 उसने समझा कि नन्ही उसके साथ सेट हो गई है। नन्ही रोजाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 2000 ਦਾ ਨਾ बैलेंस करवाती सी। तो फिर पकड़ा कैसे आपने उसे? बस फिर वो रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे मिल लो, मुझे मिल लो। अच्छा। फिर मैंने तय किया कि मैंने अब इसको पकड़वाना ही है। मैंने शालाबार बाग बुलवाया। अच्छा। पूरी फोर्स नाल लेके गई ना। इन्होंने कहा हम नाका लगा देंगे ना, तुमने बस निशानदेही कर दी कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए। बस मैं उसको मिली, उसने मुझे अपनी बैग पे बिठा लिया। बैग पे? मोटरसाइकिल पे। ओ बाइक पे। फिर क्या हुआ? तो ये पहुंचे नहीं वहां पे। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਰਸਤੇ 'ਚ। आप लोगों के साथ ये हादसे होते रहते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा टायर भी चेंज किया? ਉਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ। उस दिन इन्हें जैक ना मिलता तो मुजरिम का जैक लग गया था। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਆਪ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। इतना टाइम जाया हो गया। जब वुकोए ते पहुंचे तो ना नन्ही सी ना मुंडा सी। जाहिर बात है, इतना टाइम जो जाया कर दिया था आपने। वो इन 12 दरी लै गया। फिर कहता मेरे साथ वो गाना गा, चल चलिए दुनिया दी उसनुखरे, कदी उसनुखरे कदी उसनुखरे। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਲਈ। फ्रूट मंगा लिया। नन्ही भी भुल गई कि मैं पुलिस च हां। उसने ताश निकाल ली, मंग पता शुरू हो गया। फिर नन्ही ਉੱਥੇ 2500 रुपए हार गई ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ नन्ही ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ। अच्छा, वरना नन्ही भी गई थी। ऐसा क्या था उसमें नन्ही कि आप भूल गई कि आपकी जॉब ही क्या है? वैसे मैंने हल्की फुल्की एंजॉयमेंट की। मैंने कहा इन्होंने पहुंच तो जाना ही है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 12 ਦਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। अच्छा। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਨੰਨੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਸਤ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਵਰਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। फिर इनको याद आया? ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2500 ਹਰੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਢਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਮਾਠਾ ਆशिक, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1500 रुपया निकला। इस बात के बाद फिर मेरे उसकी हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो गई। अच्छा। फिर मैंने उसे एक ही किक कराई वन डैम वाली। ऊपर से साहब जी पहुंच गए। नन्नी ने ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜਦਾ ਝੁੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। सर जी मैं बैठ जाऊं? सर जी बोरियत शुरू हो गई है, इतना एंजॉय कर रहे थे। सर आपकी आंखों का धोखा मैं नहीं था, मैं तो कोई कर रहा हूं। नहीं था इधर थल्ले बे सर थल्ले बे थल्ले पाओ नानके आया। हेलो ए जे सरो ये सबको बुला के हम नीचे क्यों बिठाते हैं एसएचओ साहब? हम मुलजम पकड़ते अपने बेनोई नहीं पकड़ते। एसएचओ साहब मैं नाजायज उठा के लिया, मैंने कुछ नहीं करा। एसएचओ साहब ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਏ? मैं एसएचओ साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैं कराची से आया फुप्पी की शादी में या लाहौर में। मैं उस लड़के को मोबाइल में एप्लीकेशन बता रहा था, मैं मोहल्ले वाले आ गए, पकड़ के मारा और फिर इनके हवाले कर दिया। ਇਹਨੇ इधर मेरे को ले आओ। सर मान जाओ भाई, मान जाओ, ये मनवा के छोड़ते हैं, बड़े जालिम लोग हैं ये। सर मैंने नहीं करा, मैं कसम खा रहा हूँ। फुप्पी की शादी में आया था, शादी भी हो रही है। अन्नी दे बच्चा साड़ियां फूफियां 76 साल दी हो गई ने। तेरी फूफी कितने साल दी? लेट शादी हो रही है। थल्ले क्यों बह रहे हैं? थल्ले क्यों बह रहे हैं? कैमरे तू लुक रहे हैं? कराची में कहाँ रहते हो? घर पे रहता हूँ सर। उत्थे कितनी वारदात कीतियां और इत्थे कितनी कीते हैं? सर मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया। वैसी टॉर्चर ना करें। पुलिस ने एक बाल की, उसके बाद फिर लाहौर आया, फिर यहाँ एक बाल टाउन आया, फिर वहाँ पे फैसल टाउन आया, फिर उसके आगे अन्नी दे बच्चा गैप लै, ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ।
उसके बाद एक गाड़ी खड़ी हुई थी चमचमाती भी नहीं, मैंने उसका साइड गिलास उतारा, उसके बाद उसकी बैटरी भी चोरी कर ली। उसके बाद एक उदास बंदा बैठा था, उससे मैंने हाल पूछा, मैंने बोला भाई क्या हाल है, परेशान लग रहे हो, उसका मैंने पर्स मार के मैं निकल गया। परस कितने पैसे सर? 12,000 रुपए थे। अन्नी दे बचे, सब तो पहले मेरा परस वापस कर। इन्हें मेरा पर्स कटिया है। मैंने अगर आपका पर्स निकाला मैं 2 उंगलियां कटवा लूंगा अपनी। ये बहुत कमीना शख्स से छोड़ना नहीं, उस काले की गाड़ी का प्लग भी इसने निकाला होगा। चलो, नहीं सुट्टो मैंने नहीं इन्हों। निकाला साहब, माफ कर दो साहब। साहब मेरी फुफ्फी की शादी है साहब। यहाँ लाहौर में? हाँ लाहौर में। पहले तो वो कहती थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, अब बागी है। तेरी फुफ्फी की शादी ना, तो बेटा मैं चला जाऊंगा, अंदर चल। अंदर जा, करो इन्हों। शादी है। साहब मैं अपने खानदान में क्या मुंह दिखाऊंगा साहब, छोड़ दो साहब। ए जो बुखार है ना, इन्ना की बुखाना है। आपके पास कौन सा ऐसा ट्रिक है कि आपने उसका हाथ मरोड़ा, उसने सारा कुछ सच बोल दिया? तो मेरा पता नहीं, नहीं मैं तो बाजू कट भी देना सी बिचों। ऐसे जो साहब प्लीज माफी ना करो। मेरी हिम्मत की हमारी जिंदगी में बहुत मेरे हाथ में काटा होगा ही। हमको कहना ठीक है कहीं मैं नहीं खी सकते। हमने तुमको तुमने हमको धोखा दिया। मैं नहीं खी सकते। ओ मेरे शट अप। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपकी बाप की उम्र क्या है, आप इससे बदतमीजी कर रही हैं। वे साडा प्यू नहीं अरे ये मोया मेरा खामन दे। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ओ जनाब है दोवें मेरियां बीवियां ने। ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡੱਡੂ ਲੱਭਾ ਸੀ। हमने इसको दिल दी। ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਗਾ ਫੇਰਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ये जड़े वेले हाई मैं ना पाए कहीं तक कि में थी सकते। ए मेरी वड्डी बेगम है ते है मेरी छोटी। अच्छा मैं समझ कह रहा मेरी बड़ी भैन है, मेरी छोटी भैन। जनाब केहो जी गल्ला कर रहे हो। अच्छा की प्रॉब्लम है बेटा, मैंने दसो मसला की है? हम चाहते हैं इसको तलाक दे, अभी तलाक दे। पहली मैं वड्डी मैं ये मैडा है इको छोड़े। तुम लोगों को ये लियाकत अली खां का दोस्त मिला था शादी करने के लिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम जनाब असलम है। असलम साहब एक की मसला है? असलम साहब नहीं असलम धोखेबाज। देखो बीबी मेरे नाल थे रजिया की हो गया 30 साल का साडा साथ है, आज मैं पैड़ा बन गया वहां। बहुत अफसोस की बात नहीं, तुम दोनों को यही आउट ऑफ फैशन बंदा मिला था। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਕਾਂਡਰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੀ? ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ થઈ ਹੈ। अच्छा उनकी मसला कीगा? अब वड्डी बेगम कहंदी है छोटी नु तलाक दे दे, छोटी कहंदी है वड्डी बीबी नु तलाक दे दे। मैं की करा ते किधर जावां? क्यों कठियां नहीं रहनी तुसी हैं? मेरा इको फैसला है या ए रासी या मैं रासा। सर जी नन्ही सारी केस को फॉलो कर गई है। क्या? ये जो दरमियान में शख्स खड़ा है ना, इसका वफाक वाला हाल है। अच्छा एक तरफ केपी के खड़ा है, दूसरी तरफ पंजाब खड़ा है। ਹਾਂ ਤਦੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਦਾ। एक मिनट ए साला ਤੁਹਾਡਾ? ए मेरा बेटा जी है रजिया इचों। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਰਜ਼ੀਆ ਚੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਫਾ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧੰਮਲ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸ तेरा ब्याह कदों आए दिन? खुदाया पक्का प्लीज आराम से समझन दे बर्बाद को दादा बना अरे मारे मैं तो बोल बेबी आराम ना गल करो की हो गया तानू? मैं तो नहीं समझ आ रही। नहीं तुझसे अपने घर च जी बंदूक नहीं रखते जो जा खामद रख ले। मुझे ये बताइए कि आप दूसरी बेगम है ना? तो आपको पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है? नहीं इसने हमसे झूठ बोली। अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ए जनाब असल च ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ महफूज ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ अपनी बहन नाल मेरा निकाह कराया। पर हमको इससे मोहब्बत हो गई थी। अच्छा जी अच्छा वो तो किस्तां वाला रौला सी। ए जिहड़ी सराकी भी बोलदी मुल्तानों की सोन हलवे दा ट्रक मंगा लिया सी। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ। मेरे इन्ने सोहने वाल सन ना, थिरकी वाल सन, जदों मैं टुरदा सा इंज इंज हिलदे सन। तो 2 शादियां करोगे तो यही हाल होगा ना? नहीं 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 मेरे टाइम पे इसके बाल नहीं थे। थोड़े जाएंगे सी मथे ते गुल बीबी। फैसला की है ਤੁਹਾਡਾ? मैं को इंसाफ चाहिए है। गाल है कि जेरे वेले ई मेरे नाल शादी कीती आई ई लिख पढ़ करके दीती आई। लिखा है कि जे अगर ये दूजी शादी करे सी 50 लाख देसी। अगर लिख के दिया था तो फिर तो इनको जेल है। जेल तो पक्की है। लिख के देता 50 लाख ले। हमसे तो तुमने कोई 50 लाख की बात नहीं की। देखो हादसाती तौर ते तुहाडा निकाह होया है, मैं तुहानू दस दियां, मैं तुहानू दोवां नू तलाक दे के तीसरा ब्याह करांगा।
मैंने बचाओ प्लीज, प्लीज मैंने बचा लो। जिंदगी बर्बाद की है इसने। एक सेकंड और थाने दा कानून दा ख्याल करो। इन दोनों को तलाक दे के तीसरी शादी करोगे? हाँ एसआई साहिबा, कमीने, तुमने औरतों को इतना कमजोर समझ लिया है। वो दौर गुजर गया जब औरतें रोती होती थी, अब औरतें अपनी फुल पावर में, तुम कैसे करोगे? खाना खराब करो, प्लीज तीसरी शादी सर करोगे? मेरी गल सुनो। हाँ जी। एसआई साहब ही मारने लग पे बल्कि मैंने। एक मिनट बेटा तुमने परेशान नहीं होना, तुम्हारा बाप अगर मर गया ना तो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगी। साथ जी मैंने बचा लो प्लीज। मैं कितू बचाओ, मैं दूसरी दा नहीं सोचा, तू तीसरी दा सोचन दे। ओ मेरी गल सुनो। छोड़ गल सुनो। छोड़ दो, ओ मेरी गल सुनो। छोड़ दो। जी इधर सामने मेरी तरफ देखो। जी अच्छा तुम तीसरी शादी करोगे? हाँ मैं तीसरी शादी का। अब देख तू नन्ही चौकस की टक्कर। ओए जी सर। नन्ही नहीं गिरफ्तार कर लो। नन्ही को क्यों गिरफ्तार कर? मैं क्या सीधा जो जुर्म होएगा मेरे इलाके में बंदा अंदर देगा, नन्ही ने गिरफ्तार कर अंदर दे। कोई बात, मैं औरतों के हकूक के लिए कैद भी काट लूंगी। तुमने मेरे हक के लिए जुलूस निकाला। अंदर अंदर ला, चलो चलो। अच्छा मेरे नाल है मेरी भेड़। कोई बात नहीं, मैं भी बाल बच्चों वाली हूं, अल्लाह रहम करे। ऐसी कौन सी बात है? सैर तो हो। मुझे इस कैद का कोई गम नहीं है। हाँ नन्ही। सर जी भूल गए सारा कुछ। और बंदा मारता तू पागले। जो नन्ही ने अपनी जान पे खेल खेल के महकमे के लिए खिदमात दी है, वो भी सब कुछ भूल गए। और महकमे ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो, जो मैं मुजरिम के पीछे आधा घंटा मोटरसाइकिल पे बैठी हूँ, वो भी भूल गए। मैंने तो बीच में कई बातें शॉर्ट की हैं जो मुजरिम ने मेरे साथ की थी, तो वो भी भूल गए। की कीता सी उन्हें? मुझे सुना दो आजी, मुझे सुना दो। नहीं तो कराची जाके लाफ्टर लेंगे, मैं नहीं सुनाना। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। मस्तियों में एक मर्तबा फिर खुश आमदीद, और देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है। जी फातिमा। खबर है कि बांग्लादेश में बेसुरा गुलकार गिरफ्तार, पुलिस ने क्लासिकल गाने से रोक दिया। नहीं मतलब बुरा गाने पे पुलिस ने रोक दिया उसे? पुलिस को खान साहबों की थी ये क्या? बिल्कुल, सिर्फ रोका नहीं है बल्कि माफीनामा भी लिखवाया कि आइंदा ऐसा गाना नहीं गाना। लेकिन बुरी बात है, ये वैसे होना नहीं चाहिए। अताई भी तो नाल ही होंगे ना जी। हाँ इधर देखें, हमारे चाहत फतेह अली खान भी तो है ना। प्लीज एक मिनट यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। वीना जी, चाहत फतेह अली खान के बारे में मैं कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यार साडा ताया सौरा है, एडा वो फिक्का गांदा के उसके खिलाफ गुस्ताखी भी ना सी करिए। ये आप लोगों के अंदर की जेलसी है मेरे भाई, कि आप लोग उतने वायरल नहीं हुए जितना चाहत फतेह अली खान। ओए ओए ओए, तो चाहत फतेह अली खान सब हो गए। गांदा होता देखे, ये जो झंडा है, ये जो प्यारा प्यारा झंडा है, इसमें डंडा है। भाई ये गल तू आराम नहीं कह दे कि झंडे च डंडा है जी। अच्छा आप उनको इतना डिफेंड करते हैं, कभी कॉल वॉल आई है, मुलाकात हुई है? वीना जी, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक मर्तबा उनसे मिलना चाहता हूं। अच्छा अभी तक नहीं मिले? मैं नहीं मिला, और मेरी हालत है। चाहत फतेह अली खान साहब प्लीज, अगर हो सके आप जब भी पाकिस्तान आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मुझसे जरूर मिलना है सर। चाहत के चक्कर में ओरिजिनल कैरेक्टर को तो आप भूल गए जो अरेस्ट हुआ पड़ा है। ओह यस, वो कौन है? दिल कर रहा गाँव भी कह रहे हो अस्सलाम वालेकुम। वो भी कोई ऐसा ही कैरेक्टर है, और उनके फैंस भी इस तरह के हैं बहुत सारे। क्या है ये जो इनकी बात हो रही? ये बहुत बड़ी चीज है, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। इनका नाम है हीरो आलम। अरे अंगम है क्यों वरपा, अंगम है क्यों वरपा, थोड़ा सा जो हमने गा लिया। ये हमारे गानों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हमारा डीटो काफी है। अस्सलाम वालेकुम। अरे टेठो कॉपी, ठहरो एक मिनट बात करने दो जी। हमारा नाम हीरो आलम। असल में विनोद जी हमारा कहानी बहुत सैड है। सैड ही होगी जो गानों का हाल किया आपने। भाई बड़ा अफसोस होया, बड़ा तुसी जल परी जी बन के बैठे हो। साइड से आओ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸੋਰੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰੋ ਆਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਬੱਟ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਮੈਂ ਬੰਗਲਾदेश ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। आप भी बांग्लादेश से हैं मगर आपका एक्सेंट कुछ अलग है। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ। अच्छा
मैं फिल्म बनाना ऐसा बांग्लादेश से मच्छी गुजर गुजर मैं पाकिस्तान तो पाया, मच्छी में बांग्लादेश तो पाई। हमारा पति पाकिस्तान से, मैं अपर्णा देवी, ये हमारा पति देव। ये मेरी पत्नी है, यानी मेरी बीवी है। तुम सुने ना, बंगाल का जादू तो बंगाल का सुर सिर चढ़ के बोलता है। अच्छा। बस ऐसा सुर मेरे सिर चढ़ के बोलिया, मैं शादी कर ली है और मैं इथे ही शिफ्ट हो गया। मैं जो सवेरे उठिया ना जी, अपर्णा देवी ने इंज करके कन फड़े हुए सन। मैं कहा शायद अपनी पिछली गलतियों की मेरे को माफी मांग रही है। मैं जो मुंह एदा गौर ने वेख्या तो जरद रंग होया सी था। फिर मेरे कन च एक बसुरी आवाज पई है। मैं क्या अपर्णा ए गल है ना? अपर्णा मैनू क्या, हाँ हमसाया नहीं बदलिया जा सकता। तो ये नए नए हमसाए बने आपके? देखो ये तानसेन च एक गल मिलती है। क्या? तानसेन भी गाना गा के अग ला दिंदा सी। ए मनूस भी जो गाना गांदा है, साडे तन बदन च अग ला दिंदा। ओहो, कब से हमसाए हैं ये आपके? कदों दे जे मेरे मकान नूं पहिए लगे होंदे, मैं रेड़ के चिटागांग तो गिला ही ना सी। तो अरेस्ट आपने करवाया इनको? हमारा सुर इसको पता नहीं है। ज़ोय 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 ज़ोय। ये आपको कितनी शिकायत इनकी मिली थी जो आपने इनको अरेस्ट कर लिया? शिकायत आता पुलिस स्टेशन में, एक फोन रखता दूसरा उठा लेता। प्लीज एक मिनट, ये चिटागांग पेशावर वाली साइड है? हाँ, पेशावर से ट्रांसफर होके उधर गए। अरे क्या कवर किया आपने? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पार्का ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀਆਂ। फैसलाबाद भी चिटागांग बन गया जी। ये बांग्लादेश गवर्नमेंट ने सूरत दी है, कहते जेड़ा बंदा टोन टैपो ते कैम ना रवे, वो साडे अल भेज। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और रिसर्च कहती है कि मौसीकी से मूड अच्छा होता है और ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है। लेकिन वीना जी, अक्सर अच्छा मूड खराब हो जाता है, बंदा रो रहा होता है कुछ गाने सुन के। एग्जैक्टली, वो क्या होता है? वो ग़िज़ा फिर क्या? भाड़े मार मार के लोग रोते हैं। तो उसका हल भी है, क्योंकि म्यूजिक मूड को भी डाइवर्ट करता है। आप अलग तरह का गाना सुनना शुरू कर दे, आपका मूड चेंज हो जाएगा। वाह वाह, तुसी ते औरतां जो बेजू बावरी लगी हो। वाह वाह। वीना जी एक बात बोलेगा, जो गानों का आपने हशर नशर किया, एक भी बात ना बोलो। हम ये ग़िज़ा नहीं खाएगा, हम भूखा मर जाएगा, हम रूह का ग़िज़ा नहीं खाएगा। और तनु किते करंट वाला मैक मिले होए। म्यूजिक बहुत हवालों से हेल्पफुल है। एक बीमारी है जिसका एज सच कोई इलाज नहीं है, डिमेंशिया। हाँ, भूलने की बीमारी। हाँ वही। और अगर आप अच्छा म्यूजिक सुने तो एक्चुअली अच्छा म्यूजिक आपकी मेमोरीज को स्टिमुलेट कर देता है, तो इस बीमारी में भी काफी हेल्पफुल है। काफी ऐसे गाने जो आप सुन के कहते हैं यार इस दौर में मैं वो करता था। हाँ, क्या बिल्कुल सही कह रही है। अब बच्चा बड़ा समझदार है, खाना खाता ही। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? आपके उस्ताद कौन है? हमारे को उस्ताद का कोई जरूरत नहीं है। वाकई। हमारा फॉलोवर लाखों के तादाद में है, बट आप तो करोड़ों पहुंचने वाला है। बोल के आप तो करोड़ों में पहुंचने वाला है। पुलिसमैन आपने इनको अरेस्ट क्यों किया? क्या आपके कानून में इस जुर्म की कोई सजा है वाकई? इसका इतना शिकायत आया है, इसने इतना गलत गाया है, लोग परेशान हुए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा करता? देखो गल लेवे के जेड़ा पुलिस वाला ना, ये भी सोचदी वाला है। हाँ अच्छा। ये रूना लाला दी दरमियानी भैन दा पुत्र है। इन्हें म्यूजिक दी बहुत सेंस हैगी है। जेड़ा बसुरा गादा ना, मैं अपनी पत्नी नूं लेके पाकिस्तान चल जाना सी। क्यों नहीं आए? पर मेरा थे कारोबार फैल गया ना हुण। क्या कारोबार करते हैं आप? जिन्ने बांग्लादेश के बड़े बड़े दरिया ने, उन्हां दा ठेका मेरे को है। दरियाओं का ठेका? हाँ, ना मैं विचों मच्छी कढ़ सकना, ना कछू कुएं कढ़ सकना। जो सलाब आंदा, जेड़ा समान रुड़ के आंदा, वो कढ़ सकना। या ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਡੁੱਬਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। कारोबार में आपको कुछ बचता भी है क्या? माशाल्लाह ऐसा ऐसा सीजन लगता है मेरे को, ऐसा ऐसा सोहना हाथी, ऐसी ऐसी सोहनी गां, ऐसी ऐसी सोहनी मझ रुड़ के जी आंदी है। मेरे को 2.5 फुट का हाथी भी है, 2.5 फुट का हाथी। वो कितने है जी? बौने हाथी भी होंगे ने, हाथी भी कौडू होंगे ने। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ। रिसर्च कहती है अच्छा गाना तो बहुत फायदेमंद होता है, आपका मूड अच्छा करता है, डिप्रेशन को कम करता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और बैकग्राउंड में म्यूजिक हो तो आपको जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है। और अगर बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा हो तो आप एक्चुअली कम खाना भी खाते हैं। तो इट्स हेल्पफुल इन मैनी वेज। ये जो स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिसोल, उसके लेवल्स को अच्छा म्यूजिक कम करता है। और रिसर्च तो ये भी कहती है कि अच्छा म्यूजिक जिस्म में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, इम्यूनोग्लोब्युलिन, जो कि उन वायरसेस को फाइट करता है जो कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। सो म्यूजिक इज वेरी वेरी हेल्पफुल। जेडी तुसीं गुफ्तगू कीती है, लगदा तुसीं खाना खादा है, क्योंकि अच्छा म्यूजिक जेड़ा हुंदा ना, कमाल हुंदा है। साडे घर च ना जी खाने की जरूरत ही नहीं पैंदी। गरीब भी बहुत हैं आप मेरे ख्याल से। नहीं, अल्लाह दे रहा बंदा ठेकेदार है थे। अच्छा अच्छा। ठेकेदार भी हैं, मजेदार भी हैं, कि तो तशरीफ ले आना चढ़ाऊंगा। मुझे लगता है तुसी वफादार भी हो। वफादार भी हैं, मैं तो वफादार लगना है। खाना क्यों नहीं पकता आपके घर में, वो तो बताएं। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਲਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੁੰਡੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। मस्तियों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। Stay with us.
वेलकम बैक टू मस्तियां। 2018 में एक बरतानवी जोड़े को मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सजा सुना दी गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने बेटे का नाम एडोल्फ हिटलर रखा था। अब इस बात से अंदाजा लगा लें कि दुनिया में हिटलर की क्या इज्जत है। वैसे हिटलर जितना भी सफाक था, उसके कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार तो होंगे, उनके साथ उसका रवैया कैसा था? क्या हिटलर जवानी में अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगता था? क्या उसने कभी अपने किसी दोस्त से ये कहा था कि आज मैंने नान टिक्की ते खवा? ये सब जानने के लिए आज हमने आप सबकी भरपूर फरमाइश पे डमी स्टूडियो में दावत दी है एडोल्फ हिटलर और उनके बेस्ट बडी ऑगस्ट क्यूबेज़ैक को। वेलकम टू मस्तियां। ओ मेहरबानी, तुसी दोबारा बुलाया अपने शो दे विच। क्या करें, लोगों की डिमांड है, आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे मेरी निजी जिंदगी के बारे में पहली बारी गल हुई है, वरना मेरी जंगां दे बारे च गल तो हुंदी कोई है। अच्छा काम किया होता तो। जाती जिंदगी बंदा नहीं पुछदा भाई तू की से की गल है, किवें तेरा बचपन गुजरिया, ये चीज़ां। क्या तरक्की की? आप एक मामूली से डाकिए थे और क्या थे। फिर इस गल देखो कि दुनिया ते ना होया कि नहीं होया। लेकिन दुनिया पे नाम आपका इस सूरत में हुआ ना कि आपने लोगों की गर्दनों के ऊपर पांव रख के ऊपर गए हैं। यार मैं पागल दा पुत्तर हां कि लोकां ने धौणा ते पैर रख के फिरदा रहां। कद छोटा था ना आपका, इसलिए रख के ऊपर जाते हो। ओ यार ये मिसालां बणियां। चंगेज़ खान तू वेख्या है? हिटलर तुसी वेख्या है? हाँ पढ़ा है। अच्छा वो तो मैं नहीं वेख्या, तुसी कित्थे वेख्या है? फिल्मों में देखा है। एडा छोटा सा कद सी, तस्मे बनने लगता सी तो उल्टबाजी पै जांदी। सिर्फ तेरी वजह मैं जलील हो रहा। अपनी बीवी विच क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मैं इसकी वाइफ नहीं, मैं इसका दोस्त हूँ वीना। असल में मैं आर्ट लवर हूँ, म्यूजिक से मुझे बहुत मोहब्बत है। हाँ जी, हमें पता है आप ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर थे। कैसा रहा जिंदगी का तजर्बा? एक तरफ ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, दूसरी तरफ वॉर्स कंडक्टर। हाउ वाज इट? देखिए, मैं इस शख्स की इची बिची जानता हूँ, इची बिची। बेस्ट बड़ी थे। पहला नंबर ते बकवास कर रहा है, मेरा दोस्त नहीं हैगा, ये एवर न्यू दा म्यूजिशियन हैगा। ये मैंने इत्थे बाहर मिलिया ते मैं दो चार गल्लां कीतियां ने। चुप कर, तुहाडे शो च वड़ आया ना। झूठ बोल रहा है। असल में बचपन में बहुत शरारती था। सबसे पहले मुझे अपनी पहली मुलाकात का बताएं। थिएटर के बाहर हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी? ऐसी कैसे होती है? मैं असल में अपने म्यूजिक के लिए जा रहा था, मुझे असल में बहुत देर हो रही थी। अच्छा। मैंने कहा हटो मेरे आगे से। ये मेरे आगे आया और इन्हें मैंने क्या हटो मेरे आगे से, मैं परे हट। ये मेरा दोस्त सी। असल ते इदा मेरा मजाक बहुत है ना, बहुत ज्यादा। तुसी समझिया होगा। ये मेरा बचपन का दोस्त है जी। अच्छा। मैंने वीना वो दिन देखे जब इनकी वालदा बीमार थी। मैं डॉक्टर के पास गया, ये नहीं था वहाँ पे। हाँ, आप तीमारदारी करने चले गए थे। ये यस, इनकी वालदा की आंखों की पुतलियां भी गिरना शुरू हो गई, सांस उखड़ना शुरू हो गया। टडरन 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 टन टडरन टडरन टन। मैं अपने घर के बाहर पहुंचे तो ये आवाज आ रही सी। अच्छा। उसके बाद मैंने पता लग गया कि सांस उखड़ रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे हाथ में पकड़ाई। मैं वो मेडिकल स्टोर पे लेके गया। ओके। मेडिकल स्टोर वाले ने एक बहुत बड़ी टोकरी दवाइयों की दे दी और मुझसे कहा पैसे निकालो। मैं चूंकि टीन एज में था, टडरन 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 टन, ये भी कोई काम नहीं करता था। टडरन 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 टन। फिर मैंने कहा कि तुम हिटलर को जानते हो, उसकी वालदा की दवाइयां हैं। तू पुत्र अपनी लेना बोल रहा है, टडरन टडरन मैं कर लेना। तू बड़ा टाइम जाया कर रहे हैं। इस खच कोल पैसे घट सन। अच्छा। मैनू हिटलर बनाने दे विच सब तो वड्डा इहदा हत्थ है, हालांकि इहदा छोटा जिहा हत्थ है। लेकिन इस जगह ते पहुंचाने जो दुनिया मेरे खिलाफ है, वो है बंदा है। वो कैसे? आप तो अपनी हरकतों की वजह से पहुंचे हैं। मैं उसी दिन हिटलर बन गया सी जब दुकानदार ने दी बेइज्जती की थी। वो क्या वाकया था? पहले तो उन्हें तत्ता पानी सुटिया, फिर उन्होंने दुकान दी नुक्कर ते इन्हू बन लिया। मगर क्यों? इहदी शर्ट उन्होंने लाती। अच्छा। ओए होए की मंजर होएगा यार, वाह वाह। की पब्लिक ने एंजॉय कीता हैगा यार, वाह। मैनू पता लगा कि मेरे यार दी शर्ट ला के उन्हें छोटे ਜਿਹੇ खंबे ना बने, वड्डे खंबे ना भैड़ा लगदा। हिटलर दा खंबा भी नहीं सी, ਉਹ ਬੌਣੇ ਬੌਣੇ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। इसलिए मैनू पता लगा कि मेरे यार नाल ऐ होया है, मैं उस दिन फाइनल कर लिया मैं दुनिया की तबाही फेर देंगा। ऐ वो शख्स है टन टन जेड़ा नाल है ना मेरे, जिन्हें मैनू इस जगह ते लियांदा है। अच्छा, आपके दोस्त की ये जो बेइज्जती की थी दुकानदार ने, किस वजह से की थी? उन्होंने चोरी की दवाई? तो कि मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं थे दवाई लेने के। यस। फिर मैंने दुकानदार को गौर से देखा, उसकी आंखों में आंखें डाली। मैंने कहा बात सुनो। टडरन 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 टन। अक्खा चरखा पा के दुकानदारों ने क्या, जरा गौर से देखो। फिर मैंने कहा कि तुम जिसकी दवाइयां मना कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वो किसकी माँ है? टडरन टडरन टन 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 टन। कहता है किसकी? मैंने कहा हिटलर की। और वो नाम होगा जिसका नाम सुन के तुम थर 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 कांपोगी। इन्हें तंदूर वाले ना सुबह 4 बजे उठा लेंदे ने। क्यों? 1 मिनट च 100 नाना ते इंज करदा। इन्हें इन्नी लम्मी गल की, मेरी गल ही भुल गई।
मीना जी आ गया याद, मेरी अम्मी इन्हू बहुत प्यार करती सी। अच्छा। हाँ जी, मेरे तो पहले इन्हू खाना इन्हू बाद च। अच्छा। ये मेरी मां की खिदमत भी बड़ी करता सी। अच्छा। और मेरी अम्मी ने कहा सी कि हिटलर पुत्र नाराज ना होवी, तेरे तो पहले हिट होएगा। बस मेरी मां की यही गल पूरी नहीं हुई। आप लोग तो इकट्ठे वॉक पे भी जाया करते थे, बड़ी घंटों घंटों बातें करते थे, हालांकि इसके अलावा आपको कोई पसंद ही नहीं था। और हम दोनों घोड़ा घोड़ा खेलते थे। एक दफा ये और मैं वॉक पे गए। पहले मैं जिद करके इसे घोड़ा बनाता था, मैं इसके ऊपर बैठ के सफर करता था। जब ये थक जाता था डन डन डन, फिर उसके बाद मैं घोड़ा बनता था। अच्छा वैसे तो बंदे दे पुत्र वाला कोई काम भी नहीं कीता दोवां ने। और मतलब कि तुम सोचो कि जदों ये घोड़ा बनता सी, एक कुत्ते तो 6 इंच उच्चा होता। हम वॉक करते करते एक दिन इतनी दूर निकल आए कि हमें दूर से एक आमों का बाग दिखा। मैंने कहा हिटलर। नहीं ना दस यार, नहीं मुझे बताने दो। अगले कहन भाई हिटलर ये जी गलतियां भी करता रहे, मुझे बताने दो। अच्छा। मेरी नजर आमों के बाग पे पड़ी। उस आम के बाग का मालिक बड़ा सख्त था। मैंने दीवार फलांगने की कोशिश की, मेरे से नहीं फलांगा गया। मैंने कहा हिटलर घोड़ा बनो। ये घोड़ा बना, मैं इसके ऊपर चढ़ा, मैंने दीवार फलांग ली। उसके बाद जब मैं दरख्त पे चढ़ा, बाग का मालिक बहुत सख्त था और हम टीन एज में थे, मासूम से बच्चे थे। ये तो इतना मासूम दिल का मालिक था। एक दफा तितली के पास ये गया। नहीं तो आम का बाग किथे गया? मैं बीच में दूसरे शरारतें भी बता रहा हूँ। नहीं बात दस नहीं, पहली शरारत फिक्की जी सुनाई है, वो तो पूरी नहीं की थी। उसके बाद लेट मी कंप्लीट हिटलर, आज मुझे बोलने दो। पता क्या है वीना जी, जदों ये दीवार फलांग गया सी ना, मैंने पता सी इन्हें ड्रैग करना, मैं तो सौ गया सी। वीना ये बहुत मासूम दिल का मालिक है। ये तो आप लोगों के सामने जालिम शख्स पोर्ट्रेट हुआ है, आपको पता है इतना मासूम है। एक और वाकया वीना। रहने दे यार। वो तितली कहाँ गई? मुझे सुनाने दो हिटलर, सुनाने दो। डन डन डन। बाग में एक फूल था, फूल के ऊपर बैठी एक तितली, उस फूल का रस चूस रही थी। हाँ जी, लेकिन तितली दी इन्नी आवाज होंदी है। मैं इसलिए तेन कह रहा रहन दे। नहीं तो हिटलर ओदी कितनी आवाज होंदी? इन्नी की आवाज सी। अच्छा यह मंजर वीना जी मैं पहली बार वेख्या। हिटलर को पूरी दुनिया मजबूर सी, हिटलर ਇਹਦੇ को मजबूर। तुम दस्या थे भाई साहब मैं हिटलर बनया क्यों हाँ? वाकया क्या हुआ, उस तितली के पास ये गया जो कि रस चूसने में मशगूल थी, और तितली को जैसे ही पकड़ने लगा, मासूम था, दिल छोटा था, दिल नरम था। तितली ने मैं कि बम फोड़ने लगा तितली के टेंटिकल्स में इसकी आने की आहट आई। तितली ने टेंटिकल्स, टेंटिकल्स हिटलर उसके एंटीने। अच्छा टेंटिकल, हाँ जेड़े होंदे ने, उसमें तुम्हारे आने की आहट आई। हालांकि बड़ी बुड्ढी तितली से तो टेंटिकल है ही नहीं। और बीमार सी, ਉਹਦਾ टेंटिकल ਜਿਹੜਾ ना थले ऐ कर डिगया सी। उसके बाद ये करीब गया, उसके टेंटिकल ने इसकी आहट को कैप्चर किया। उसने समझा कि कोई आ रहा है। तितली का दिल तेज तेज धड़कने लगा। धधक 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 धधक। करा तू तितली दी नहीं आइटमा करानी करा। अच्छा मुझे लगता है अपने दोस्त से आपको बहुत मोहब्बत थी, आप इसे कभी किसी जंग में नहीं लेके गए, खास तौर पे आपकी जो सबसे बड़ी बैटल थी, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, उसमें भी नहीं लेके गए। असल ते ना वीना जी दी गल फिर उत्थे आ जानी, अम्मी जी इन्हू बहुत प्यार करते सी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। अच्छा जंग शुरू होंदी रोन लग पैंदा सी। और क्यों रोता था? बचपना। अच्छा ज़हनी तौर पे ना इन्हें कभी बंब वेख्या, ना इन्हें कभी गन वेखी। ठीक है, ये मेरे पीछे लुक जाता सी। लेकिन एंड पे इसने आपकी पार्टी ज्वाइन तो कर ली थी। हाँ नाजी पार्टी भी तो ज्वाइन की थी ना। बहुत जोर दिया था इसने मुझ पे। जंग च 15 दिन हिटलर दे काम भी आया है। कैसे? लंघदा लंघदा तोप नूं कहंदे टंग टक टंग, हिटलर ये तोप 100 रुपए ये चलवा दो। एक जंग दे विच मेरे नाल सी। अच्छा दुश्मन ने हमला किया, जिसे तोप दा गोला नहीं पाईदा हुंदा, उत्थे विच वड़ गया। फिर पिछे नलायक मेरे सिपाही उन्हां विच गोला पा के चलाता। फिर ये कहाँ पहुंचे? गोले दे उत्ते इंज बैठा थे, गोला जा रहा सी। स्पाइडरमैन दा आइडिया उत्थों निकलिया जी। आप इतने बड़े म्यूजिशियन और आपका दोस्त डिक्टेटर, लोग आपको किन नजरों से देखते थे? आपने शायद सिक्के का सिर्फ एक रुख देखा है। यार दूसरा रुख ना दस। हिटलर बताने दो। डन डन डन। असल ते अम्मी और प्यार ही बहुत करते सी। ओए यार, मैं उन्हें अपनी सगी मां समझता था। असल ते अम्मी इन्हां नूं प्यार ही बहुत करदी। यार तू अम्मी दे प्यार दी गल कर जाना ते अब्बा तेरा नाराज हो घर छड़ गया सी, ओदी कोई नहीं गल करदा। हिटलर का जो बाप था वो इसे ऑन नहीं था करता। हाँ। इस तरके में भी कुछ नहीं दिया इसको। बनदी नहीं सी अम्मी दी उन्हां दे नाल, अब्बू नाल ना। उस गल दे रिवेंज अम्मी नूं प्यार करदी सी।
ये जैसे लोग होते हैं जो मुंह उठा के कह देते हैं इसका बाप नहीं था ऐसे ऑन करता। ये क्या बात है? ये तो नहीं ऑन करता था, पूछ लें। कुछ गल्लां अम्मी तो नहीं सी दस दे। अब्बा जी मेरे सन ना अच्छा वो सख्त मिजाज बहुत सी। ओ आपसे भी ज्यादा सख्त मिजाज थे। पुत्र तो बड़ा नाजुक सी। मैं तो दसा मैं तो हिटलर दी वजह ना बनया यार दी वजह मैं तो अल्लाह दी कसमें फिनिशर तो बड़ा वधिया काम करना सी इसलिए दी वजह बनया मैं। इसकी एक और शरारत याद आती है तो मैं हंस जाता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। गल तू तो हंसेगा, तू गल सुनानी जिते ये भी सारे हसन। और जो बंदे तल्ले से सब दावत दे के घर सद के चपेड़ा मार देंगे। Let's take a short break here. Stay with us. Welcome back to मस्तियाँ। वक्त हुआ है म्यूजिक का, मगर उससे पहले मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है। क्या आप में से रन मुरीद कौन है? अच्छा मैं समझ गया जी। 3 उधर बैठे ने जी, 1 इधर बैठा है। 3 मैं, आप मुझे मर्द समझ रहे हो? रन मुरीद समझ रहे हो? मैं क्या यू मिर्जा ने गेट चेंज किया है। नहीं तो आप रन मुरीद नहीं, आपने जेंडर चेंज करा लिया है। अजी जेड़ा उन्होंने सवाल किया ना कि आप में से रन मुरीद कौन है, दिल करे साडा शो वेखण वाले 15,000 बंदे ने हल्का जा चुक लिया होए। मेरी गल सुनो, बंदे वधा लो, 15,000 बहुत थोड़े ने। अच्छा वीना, यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगा। पहला रन मुरीद नहीं, ये रन मुरीद वाली बात नहीं है। देखें, बीवी से प्यार करने वाला, बीवी की बात पे हाँ हाँ करने वाला, बीवी को चाहने वाला, बीवी की हर बात मानने वाला, उसका ख्याल रखने वाला अगर रन मुरीद है तो हाँ, मैं हूँ रन मुरीद। ये बात असि तेरे फलादी इरादे नु सलाम करने। नहीं सरदार साहब, बात जो सच है वो बोलनी चाहिए। जरा गीले दर बड़े पिछे हालात खराब सी, बाबे ने हाथ विखाया, बाबा कहना किसी दा मरीद हो जाए तो घर जाके अपनी बीवी दा हो गया। हाँ जी, मैं क्या मुर्शद जो भी है बस हुण माफ कर दियो, ना माने के भी तो जुतियां ही खानियां सन। अच्छा मेरा ये सवाल है कि ये चुटकुला आपने क्यों छोड़ा है? हाँ, ये बेहंगम बेरब्त सा। अच्छा मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा भी रन मुरीद करती कैसे? ये तो बेगमात ही बता सकती है। सोनी आप बता सकती हैं? मैं दसा सकती हूँ मेरी बहन। दसो। सारे पूरे खानदान है रन मुरीद। मेरा डाडा रन मुरीद, मेरे चाचे रन मुरीद, मेरा अब्बा रन मुरीद, मेरे भिरा रन मुरीद। बल्कि ऐसा रिश्ता करने तो पहले पूछ दे कि छुआ रन मुरीदी करे सी या कहना। फार्मूला केड़ा तुम्हारा? इन्हां दे पिंड दा भी नाम है रन मुरीदपुरा। और इसके साथ ही मस्तियाँ का वक्त खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।